नमस्कार नमस्कार दोस्तों, धरोहर परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप मुझे जानते हो, हमारे दुर्ग चल रहे थे दोस्तों। क्या चल रही थे? दुर्ग। और दुर्गों में हमने दुर्गों का पहला वीडियो डाला और दुर्गों का दूसरा वीडियो डाला। इसी वीडियो में हम दुर्गों की बात कर रहे थे। तीसरा वीडियो जो हमारे चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग रह गया था दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मैं बात है जो रह गई थी, उसमें से मुख्य बातें जो थी, हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण के बारे में जानकारी ली थी। साथ ही साथ हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण, वो किस पहाड़ी पर बना है, कि कैसा दुर्ग है, गिरी दुर्ग है या कैसा दुर्ग है। इसके बाद में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो भी बातें थी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम क्या है, वो सारी चीजें हमने दोस्तों पढ़ ली थी। अभी हमारी जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, किसके भाइयों, हमारा दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम क्या था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा फोर्ट भाइयों? चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जो हमारा दुर्ग है, इस दुर्ग की बेसिक बात है, मतलब कि इसमें कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, कौन कौन से इसमें मंदिर हैं, कौन कौन सी इसमें छतरी है, महल हैं, वो बातें करेंगे हम इस दुर्ग में। तो धारणा हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था दोस्तों, वो धारणा, एक तो नदी कौन सी थी हमारी, बेडज, और दूसरी कौन सी नदी भाई, गंभीरी। तो हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, वो बेडज और गंभीरी नदी के किस पर बना था भाइयों, संगम पर बना था हमारा कौन सा दुर्ग भाइयों, चित्तौड़गढ़। लेकिन आपसे पूछ रहे भाइयों, जो चित्तौड़गढ़ शहर है दोस्तों, तो जो चित्तौड़गढ़ शहर है दोस्तों, वो किस नदी पर बना है, बेडज पर। लेकिन हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, वो किस नदी के संगम पर बना है, बेडज और गंभीरी नदी के संगम पर। तो हमारा ये वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो लगातार बनते रहेंगे। और हमारे इस धरोहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक क्या करवाएं भाइयों, सब्सक्राइब करवाएं, और साथ ही साथ दोस्तों लाइक शेयर भी करते रहें, जिससे हमें वीडियो बनाने का जुनून आए और आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो लेकर आए। इसी के साथ हम बात करते हैं हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़। हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करी थी कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की लंबाई है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो लंबाई थी, वो लंबाई कितने किलोमीटर थी दोस्तों, 8 किलोमीटर। तो हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था दोस्तों, वो 8 किलोमीटर तो लंबा है। और यदि हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितने किलोमीटर थी, ये 2 किलोमीटर क्या है दोस्तों, चौड़ा है। कौन सा दुर्ग हमारा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसलिए इस दुर्ग को क्या बोला जाता है भाइयों, महान दुर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाइयों, महान दुर्ग। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है भाइयों, चित्तौड़गढ़। इसी चित्तौड़ के बारे में पहले भी कहावत बताई थी, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। धारणा इससे दुर्गों का, किसका दोस्तों, दुर्गों का क्या बोलते हैं, सिरमौर बोलते हैं। आपसे पूछे दुर्गों का क्या भाइयों, सिरमौर। किस दुर्ग को बोला जाता है, तो दोस्तों किसको बोला जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। यह आपका कौन सा शहर है भाइयों, चित्तौड़गढ़ शहर। और चित्तौड़गढ़ शहर से जैसे ही आप इस दुर्ग पर घूमने जाते हो, किस दुर्ग पर घूमने जाओगे भाइयों, चित्तौड़गढ़ शहर के इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यदि आप घूमने जाते हो, तो धारणा घूमने जब जाओगे तो दागना क्या लगता है दोस्तों, यहां पर क्या लगता है, चार्ज लगता है। घूमने जाते हो तो क्या लगता है दोस्तों, चार्ज लगता है। किस दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जब घूमने जाओगे तो क्या लगेगा, चार्ज। तो धारणा आप चित्तौड़गढ़ शहर से, यहां पर धारणा एक ओचड़ी दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में ओचड़ी गेट है। उस ओचड़ी गेट से थोड़ा आगे जाते हैं, किस गेट, देखो चित्तौड़गढ़ शहर से, चित्तौड़गढ़ जो शहर है उससे आगे जैसे जाएंगे तो वो कौन सा दरवाजा आता है भाइयों, ओचड़ी दरवाजा। ओचड़ी दरवाजा इन पोलों से पहले ही आता है। इस ओचड़ी दरवाजे के बाद में जैसे ही पहुंचोगे तो इसका पहला प्रवेश द्वार आता है। उस प्रवेश द्वार का नाम क्या भाइयों, पाड़न पोल। क्या बोलते हैं भाइयों, पाड़न पोल, या इसको बोल देते हैं पांडु पोल। क्या बोलते हैं भाइयों, पांडु पोल। पांडु पोल अलग है। पांडु पोल एक हनुमान जी है पांडु पोल के, और पांडु पोल के हनुमान जी कहां पर है भाई दोस्तों, अलवर में है। कहां पर भाई, अलवर में। और जो अलवर में पांडु पोल के हनुमान जी है दोस्तों, वो हनुमान जी ऐसे हैं, कैसे भाइयों, लेटे हुए हनुमान जी हैं। कैसे हनुमान जी दोस्तों, लेटे हुए हनुमान जी हैं। तो यहाँ का पहला जो दरवाजा आता है, इसके कितने दरवाजे, देखो इसमें कितने पोल है भाइयों, 7 पोल। मतलब का ये जो मार्ग है इस पर चढ़ने का, वो मार्ग कैसा भाइयों, सर्पिलाकार। और सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण किसने कराया था भाइयों, महाराणा कुंभा ने करवाया था।
किसने करवाया था दोस्तों? महाराणा कुंभा ने। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो सर्पिलाकार मार्ग है दोस्तों, उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए महाराणा कुंभा को इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या कहते हैं भाइयों? आधुनिक निर्माता। तो इस दुर्ग का पहला जो पोल है दोस्तों, उस पहले पोल को क्या बोला जाता है भाइयों? पाड़न पोल। क्या बोलते हैं दोस्तों? पाड़न पोल बोलते हैं। और इस पाड़न पोल पर ढलना, यहां पर क्या बनाया हो भाइयों? एक स्मारक बना है। क्या बना है? स्मारक। वो स्मारक किसका भाइयों? ठाकुर बाघ सिंह का। और दोस्तों किसका स्मारक बना है? ठाकुर बाघ सिंह का। ये ठाकुर बाघ सिंह वही है जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या हुआ था भाइयों? दूसरा क्या हुआ था? शाखा हुआ था। और दूसरा शाखा कब हुआ था दोस्तों? 1534 में। कब हुआ था? 1534 में। उस शाखे में जो केसरिया किया था, वो केसरिया किसने किया था? ठाकुर बाघ सिंह ने। और जो जौहर किया था दोस्तों, वो रानी कर्मावती ने किया था। तो धारणा यहां पर ठाकुर बाघ सिंह का क्या बना है भाइयों? स्मारक। किसके दरवाजे पर? पाड़न पोल पर। मतलब जो पहला दरवाजा है उस पर ठाकुर बाघ सिंह का क्या बना है भाइयों? स्मारक। आगे जब बढ़ते हैं तो इसका दूसरा दरवाजा आता है दोस्तों। इसका क्या आता है भाइयों? दूसरा दरवाजा, जिसका नाम क्या है? भैरव पोल। कौन सा भाइयों? भैरव पोल। और इस भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ की, किसकी भाइयों? कल्लाजी राठौड़ की क्या बनी है भाइयों? छतरी। जो कल्लाजी राठौड़ थे, इन्हें 4 हाथ वाले देवता भी बोलते हैं। कितने देवता भाइयों? 4 हाथ वाले देवता भी बोलते हैं। किसको? कल्लाजी राठौड़ को। और कल्लाजी राठौड़ की यहां पर क्या बनी है भाइयों? छतरी बनी है। कौन से दरवाजे पर? भैरव पोल पर। ध्यान रखना दोस्तों, जो कल्लाजी राठौड़ है, इन कल्लाजी राठौड़ के योग गुरु थे। कौन भाइयों? योग गुरु। तो कल्लाजी राठौड़ के जो योग गुरु थे वो कौन थे भाइयों? भैरव जी। इसलिए भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ की क्या बनी है दोस्तों? छतरी बनी है। आगे जैसे जाते हैं तो कौन सा दरवाजा आता है भाइयों? जोड़ला पोल आता है। कौन सा पोल आता है भाइयों? जोड़ला पोल। आगे जाते हैं फिर कौन सा पोल आता है भाइयों? लक्ष्मण पोल। देखो ये तीसरा पोल है इसका, जिसका नाम क्या है भाइयों? जोड़ला पोल। अगला कौन सा है दोस्तों? लक्ष्मण पोल है। लक्ष्मण पोल से आगे जाते हैं, कौन सा पोल आता है भाइयों? आपका गणेश पोल। और फिर कौन सा आता है भाइयों? आपका हनुमान पोल। और लास्ट में कौन सा आता है भाइयों? राम पोल। और राम पोल धरना इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। राम पोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या भाइयों? मुख्य प्रवेश द्वार। इस द्वार से आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या कर जाओगे? एंट्री कर जाओगे। क्योंकि आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखना बहुत ही दर्शनीय स्थल है, बड़े मजेदार, यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज है। इसलिए तो इसे क्या बोलते हैं भाइयों? राजस्थान का क्या बोलते हैं? गौरव। आप कभी गए नहीं हो तो एक बार चित्तौड़गढ़ दुर्ग जरूर देखकर आए दोस्तों। तो इसका मुख्य प्रवेश द्वार, जिसका नाम क्या भाइयों? राम पोल है। कौन सा पोल है भाइयों? राम पोल। और राम पोल इस दुर्ग का क्या भाइयों? मुख्य प्रवेश द्वार। और इसी राम पोल पर धारणा किसकी भाइयों? फत्ता सिसोदिया की। दोस्तों किसकी? फत्ता सिसोदिया की क्या बनी है भाइयों? स्मारक बना है। किसका? फत्ता सिसोदिया। बात करते हैं सब फत्ता सिसोदिया। और एक थे धारणा जयमल मेड़तिया। फत्ता सिसोदिया और दूसरे कौन थे भाइयों? जयमल कौन थे? मेड़तिया। तो फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया थे। चित्तौड़गढ़ का जब तीसरा शाखा हुआ था कब भाइयों? 1568 में। उस समय फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया दोनों जीजा साले थे दोस्तों। और रानी थी फूल कंवर। उसके नेतृत्व में क्या हुआ था? चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था। उस समय जो राजा थे दोस्तों वो उदय सिंह थे। उदय सिंह मेवाड़ उदयपुर चले जाते हैं। और जो तीसरा शाखा हुआ था वो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया का गजारूढ़ प्रतिमाएं। कैसी प्रतिमा भाइयों? गजारूढ़ क्या भाइयों? प्रतिमाएं। फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया की कैसी भाइयों? गजारूढ़ प्रतिमाएं। किस दुर्ग में भाइयों? बीकानेर दुर्ग में। किस दुर्ग में? बीकानेर दुर्ग के बाहर बनी है। फत्ता सिसोदिया का जो स्मारक है दोस्तों, वो तो कहां पर बना है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार, जिसका नाम क्या है? रामपोल। लेकिन फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया की कैसी? गजारूढ़ प्रतिमा है। कैसी भाइयों? गज मतलब हाथी पर बैठी हुई जो प्रतिमा है वो कहां पर है भाइयों? बीकानेर दुर्ग। और बीकानेर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर बनी हुई है। इसके अलावा आगरा के जो किले हैं, उस आगरा के किले पर भी ये जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की क्या भाइयों? गजारूढ़ प्रतिमाएं बनी हुई है। ध्यान रखना। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार, इसका नाम क्या है? रामपोल। वैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने पोल है भाइयों? 7, जिसमें पहला कौन सा है दोस्तों? पाड़न पोल, भैरव पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल और आखिरी में दोस्तों कौन सा है? राम पोल है।
कौन सा दोस्तों? रामपुर। अब ये जो मार्ग है दोस्तों, ये मार्ग कैसा है भाइयों? सर्पिलाकार है। और सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों। इसलिए महाराणा कुंभा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाइयों? इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता। वैसे इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल, देखने लायक इसमें क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है भाइयों? कृष्ण मंदिर है। कौन सा मंदिर भाइयों? कृष्ण मंदिर, या इसी को क्या बोला जाता है भाइयों? मीरा मंदिर है। इससे जो कृष्ण मंदिर है, इस कृष्ण मंदिर में ध्यान रखना, इस जो हमारा कृष्ण मंदिर है या हमारा कौन सा भाइयों? मीरा मंदिर है दोस्तों। इस मीरा मंदिर में किसकी मूर्ति है भाइयों? कृष्ण भगवान की मूर्ति है। जब चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था तो यहां से इस मूर्ति को कौन भाइयों? मिर्जा राजा मानसिंह। कौन थे भाइयों? मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट थे। और ये मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट इस मूर्ति को कहां पर ले गए भाइयों? आमेर ले गए। कहां पर ले गए भाइयों? आमेर। कौन भाइयों? मिर्जा राजा कौन भाइयों? मानसिंह फर्स्ट। और मिर्जा मानसिंह फर्स्ट किसको भाइयों? कृष्ण मंदिर या मीरा मंदिर में जो मूर्ति लगी है इसको कहां लगे थे भाइयों? जयपुर। जयपुर के थे कौन भाइयों? मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट। आमेर के महलों में एक इस यहां से लेने के बाद में क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। और ध्यान रखना उस मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। ध्यान रखना मिर्जा राजा मानसिंह की पत्नी थी जिसका नाम क्या था? कनकावती। कौन थी भाई दोस्तों? कनकावती। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था भाइयों? जगत सिंह। और जगत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसकी याद में मिर्जा राजा मानसिंह की पत्नी जिसका नाम क्या था दोस्तों? कनकावती। कनकावती ने अपने पुत्र की याद में यहां पर एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। तो हम बात कर रहे हैं मीरा मंदिर की। और मीरा मंदिर में जो किसकी मूर्ति लगी थी भाइयों? कृष्ण की। वो मूर्ति वर्तमान में कहां पर है भाइयों? आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में है दोस्तों। धारणा मीरा किसकी दीवानी थी भाइयों? मीरा किसके भजन गाती थी? किसके गाती थी भाइयों? कृष्ण के गाती थी। किसके भाइयों? कृष्ण की। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी दोस्तों? आगे का जो मंदिर है हमारा, कौन सा मंदिर भाइयों? आगे का जो मंदिर है, बात करते हैं धारणा कि जो हमारा मीरा मंदिर है दोस्तों, इस मीरा मंदिर का निर्माण कराया था राणा सांगा ने। किसे करवाया था भाइयों? राणा सांगा ने करवाया था। इस मीरा के जो गुरु थे उन गुरु का नाम क्या था भाइयों? रैदास। क्या था भाइयों? मीरा के गुरु का नाम क्या था भाइयों? रैदास। तो इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा के जो गुरु थे, मीरा के क्या भाइयों? गुरु। मीरा के क्या दोस्तों? गुरु। तो मीरा के दो गुरु कौन थे भाइयों? रैदास। तो इसी दुर्ग में रैदास की क्या बनी है भाइयों? छतरी बनी है। क्या बनी है दोस्तों? रैदास की क्या बनी है? छतरी। किस दुर्ग में? हमारे इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आगे हम बात करते हैं कौन सा मंदिर है बताओ? हमारा कुंभ स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर भाइयों? कुंभ स्वामी मंदिर। और दूसरा कौन सा भाइयों? बराह मंदिर। इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसने कराया था भाइयों? महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था भाइयों? महाराणा कुंभा ने। मंदिर का नाम क्या है दोस्तों? कुंभ स्वामी मंदिर या कौन सा भाइयों? बराह मंदिर। इन दोनों मंदिरों का निर्माण भी किसने कराया था भाइयों? महाराणा कुंभा ने। धारणा एक कुंभ स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर भाइयों? कुंभ स्वामी मंदिर। तो एक कुंभ स्वामी मंदिर तो हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है दोस्तों। तो दूसरा जो कुंभ स्वामी मंदिर है वो हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कौन सा दुर्ग में भाइयों? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और उस कुंभलगढ़ दुर्ग के मंदिर को कौन सा मंदिर है भाइयों? कुंभ स्वामी। और वहां पर वो कुंभ स्वामी मंदिर है उसे बोला जाता है भाइयों क्या? मामा देव का मंदिर। किसका मंदिर भाइयों? मामा देव का मंदिर। तो दाना पहला कौन सा मंदिर है दोस्तों? इसमें मीरा मंदिर है। दूसरा देखो कौन सा मंदिर है भाइयों? कुंभ स्वामी मंदिर है। तीसरा दोस्तों कौन सा मंदिर है? हमारा बराह मंदिर। अगली हम बात करें तो यहां पर कौन सी माता का मंदिर है भाइयों? कालिका माता का क्या है? मंदिर है। लेकिन ये जो कालिका माता है, अभी तो इसे कौन सी माता का मंदिर बोलते हैं भाइयों? कालिका माता का मंदिर। लेकिन ये मूलतः कौन सा मंदिर था दोस्तों? सूर्य मंदिर था। मूलतः कौन सा मंदिर था भाइयों? ये सूर्य मंदिर था। लेकिन अभी इसे कौन सी माता बोले जाते हैं भाइयों? कालिका माता। कौन सी माता भाइयों? कालिका माता। तो धर्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तो कौन सी माता है? कालिका माता। इस मंदिर को क्या बोलते हैं भाइयों? सूर्य मंदिर। अगली हम बात करें, इसमें एक और मंदिर है जिसका नाम क्या भाइयों? त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर भाइयों? त्रिभुवन नारायण मंदिर, या इसी को बोलते हैं समदेश्वर मंदिर। क्या बोलते हैं भाइयों? समदेश्वर मंदिर बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है भाइयों क्या भाइयों? मोकल मंदिर। क्या बोला जाता है भाइयों? मोकल मंदिर। क्योंकि इसका निर्माण किसने कराया था? राजा मोकल ने करवाया था।
राणा मोकल ने करवाया था। इसलिए इस त्रिभुवन नारायण मंदिर को हम क्या कहते हैं? मोकल मंदिर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं भाइयों? मोकल मंदिर। आगे हम बात करें कौन सी माता भाइयों? तुलजा भवानी माता। तुलजा भवानी जो माता है दोस्तों, ये किसकी भाइयों? शिवाजी की। ये तुलजा भवानी माता किसकी भाइयों? शिवाजी की क्या थी? आराध्य देवी थी। कौन सी माता? तुलजा भवानी। लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इस तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाइयों? बलबीर ने करवाया था। किसने करवाया था भाइयों? बलबीर। किस माता के मंदिर का नाम भाइयों? तुलजा भवानी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बलबीर ने। किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो धारणा, ये जो तुलजा भवानी है किसकी भाइयों? शिवाजी की क्या थी? आराध्य देवी थी। इसके बाद में क्या करें भाइयों? सतबीज देवरी। कौन सी देवरी भाइयों? सतबीज देवरी है। लेकिन धारणा, ये मूलतः क्या था? मूलतः क्या है? एक जैन मंदिर है। कौन सी मंदिर भाइयों? सतबीज देवरी। लेकिन ध्यान रखना, बात आती है किसकी भाइयों? श्रृंगार चबरी की। तो श्रृंगार चबरी दो है दोस्तों। श्रृंगार चबरी की बात आती है तो राजस्थान में दो श्रृंगार चबरियां हैं दोस्तों। कितनी श्रृंगार चबरियां हैं? दो। एक तो जो श्रृंगार चबरी है वो किसमें? हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और दूसरी जो श्रृंगार चबरी है वो दोस्तों कौन से दुर्ग में है? हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग में। दूसरी श्रृंगार चबरी कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर में। दो राजस्थान में दो श्रृंगार चबरी, एक तो कहां पर है? आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो दूसरी कहां पर है? आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। यदि हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो श्रृंगार चबरी है, ध्यान, ये मूलतः एक क्या था? जैन मंदिर था। क्या था भाइयों? जैन मंदिर। और ये शांतिनाथ, कौन सा मंदिर भाइयों? शांतिनाथ जैन मंदिर था। मूलतः क्या था दोस्तों? ये शांतिनाथ जैन मंदिर था। इसमें, इस जैन मंदिर में महाराणा कुंभा ने, किसे भाइयों? महाराणा कौन थे भाइयों? कुंभा। और महाराणा कुंभा ने की पुत्री का नाम क्या था भाइयों? रमाबाई। महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम क्या था भाइयों? रमाबाई। और इस रमाबाई का विवाह किया था मांडलिक के साथ में। किसके साथ में भाइयों? मांडलिक। मैं बोलूं, रमाबाई का विवाह किसके साथ में किया था भाइयों? मांडलिक के साथ में किया था। किसने? महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम क्या था? रमाबाई। और इस रमाबाई का क्या हुआ था भाइयों? इसी मंदिर में क्या हुआ था? विवाह किसके साथ में हुआ था भाइयों? मांडलिक के साथ में हुआ था। किसके साथ में हुआ था भाइयों? मांडलिक के साथ में हुआ था। इसलिए मांडलिक के साथ में क्या हुआ था? विवाह हुआ था। और रमाबाई यहां पर दोस्तों क्या थी? सजी थी। मतलब उसका क्या हुआ था? श्रृंगार हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? श्रृंगार। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? श्रृंगार चबरी बोला जाता है। इस जो जैन मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? बेलका ने। जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाइयों? दोस्तों बेलका ने करवाया था। एक और सदपति थे जिसका नाम क्या था भाइयों? बेलका। लेकिन बाद में इसे किसके रूप में पूजा जाता है भाइयों? श्रृंगार चबरी के रूप में। क्यों? क्योंकि महाराणा कुंभा की पुत्री कौन थी भाइयों? रमाबाई। और रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? गुजरात के शासक थे मांडलिक, उसके साथ में हुआ था। इसलिए वहां पर ये कौन भाइयों? रमाबाई क्या थी? सजी थी। इसलिए श्रृंगार हुआ था। इसे क्या बोला जाता है? श्रृंगार चबरी। लेकिन दोस्तों ये तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की श्रृंगार चबरी की बात करते हैं। लेकिन हमारी एक श्रृंगार चबरी कहां पर भाइयों? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। दूसरी श्रृंगार चबरी कहां पर है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग में है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाइयों? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ दुर्ग को जो श्रृंगार चबरी है वहां पर किसी का विवाह नहीं हुआ था। निर्माण कराया था महाराजा तख्त सिंह ने। जोधपुर की जो है हमारी जोधपुर दुर्ग को मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर में। और जोधपुर के राजा कौन से भाइयों? तख्त सिंह। तो तख्त सिंह ने करवाया था वहां पर श्रृंगार चबरी का निर्माण। लेकिन वहां पर किसी का विवाह नहीं हुआ था। वहां पर जोधपुर के जो राठौड़ राजा हैं उन राठौड़ राजाओं का क्या हुआ था भाइयों? राज तिलक। तो वहां पर जोधपुर के राठौड़ राजाओं का क्या होता था दोस्तों? राज तिलक होता था। बात अभी देखो, ढांगरा श्रृंगार चबरी कितनी है दोस्तों? दो है। बोलो कौन से दुर्ग में? एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों, दूसरी कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। दूसरी श्रृंगार चबरी कहां पर है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग में। रैदास की छतरी है इसमें। तो रैदास कौन थे भाइयों? मीरा के क्या थे भाइयों? योग गुरु थे। दो धारण यहाँ पर दो स्तंभ है, एक तो है विजय स्तंभ और दूसरा कौन सा है भाइयों? जैन कीर्ति स्तंभ। धारणा विजय स्तंभ, धारणा इसे राजस्थान पुलिस का क्या माना जाता है भाइयों? प्रतीक। राजस्थान पुलिस का क्या माना जाता है भाइयों? प्रतीक माना जाता है। किसको? विजय स्तंभ को। और दूसरा कौन सा भाइयों? जैन कीर्ति स्तंभ। दो स्तंभ है यहाँ पर, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। इनकी पूरी बातें हमारे राजस्थान की इतिहास में पढ़ेंगे। जब हम मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे तब इसमें विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में पूरा वर्णन मिलेगा दोस्तों।
आगे बात करना, यहाँ पर कौन सा महल है भाइयों? फतेह प्रकाश महल है। कौन सा महल भाइयों? फतेह प्रकाश। निर्माण किसने करा था? फतेह सिंह ने। जो वर्तमान में क्या बन चुका है दोस्तों? वर्तमान में क्या बन चुका है भाइयों? संग्रहालय। वर्तमान में यहाँ पर क्या भाइयों? संग्रहालय बना हुआ है। किसमें? फतेह प्रकाश महल में दोस्तों। धारणा कौन सा भंडार है? नौलखा भंडार। नौलखा भंडार का निर्माण किसने कराया था भाइयों? बनवीर ने। यहाँ पर नौलखा मतलब यहाँ पर भंडार था, अन्न का भी भंडार, साथ में पैसे जो भी धन थे वो का भी यहाँ पर क्या भाइयों? भंडार था। इसके बाद में देखो, ये तो इसकी मुख्य बातें थी। अब बात करते हो यहाँ पर महल बने हैं। ये तो किसके महल बने भाइयों? गोरा और बादल के महल। किसके महल दोस्तों? गोरा बादल के महल है। गोरा बादल किसके सेनापति थे भाइयों? रावल रतन सिंह के। तो रावल रतन सिंह के सेनापति कौन थे भाइयों? गोरा और बादल। और रावल रतन सिंह की पत्नी कौन थी भाइयों? रानी पद्मनी। तो यहाँ पर रावल रतन सिंह के और रानी पद्मनी के क्या भाइयों? महल है। साथ ही साथ ध्यान रखना, यहाँ पर भामाशाह की क्या है भाइयों? हवेली। किसकी हवेली भाइयों? भामाशाह की क्या बनी है यहाँ पर भाइयों? हवेली। भामाशाह धरना, जब महाराणा प्रताप को जो धन दिया था वो किसने दिया था भाइयों? भामाशाह ने। तो यहाँ पर भामाशाह की क्या बनी है भाइयों? हवेली है। इसके अलावा देखो, यहां पर हमने मंदिर देखे, छतरी देखी, हमने इसके बाद में महल भी देखे दोस्तों। यहां पर अब तालाब है भाइयों। क्या भाइयों? तालाब, जिसमें धारणा एक तो मुख्य है जिसका नाम क्या भाइयों? भीमलत कुंड। कौन सा कुंड दोस्तों? भीमलत कुंड है यहाँ पर। कौन सा कुंड भाइयों? भीमलत कुंड। एक और है धारणा, गोमुख तालाब। कौन सा तालाब भाइयों? गोमुख तालाब। यहां पर गोमुख तालाब की विशेषता सुनो दोस्तों। जो गोमुख तालाब है दोस्तों, इस गोमुख तालाब में यहां पर गाय के मुख से हमेशा क्या निकलता रहता है भाइयों? पानी निकलता रहता है। गोमुख तालाब। भीमलत कुंड है, ये जो हमारा था कौन सी मंदिर भाइयों? कालका माता। कालका माता के सच सामने कौन सा मंदिर, कौन सा तालाब है भाइयों? भीमलत कुंड है। जाना इसी के पास में जालीबाग, देखो जाना इसी के पास में हमारा रत्नेश्वर तालाब है। कौन सा तालाब भाइयों? रत्नेश्वर तालाब है दोस्तों। कौन सा तालाब है? रत्नेश्वर तालाब। ये इस दुर्ग की क्या थी भाइयों? मुख्य दर्शनीय स्थल है। किसके? हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। तो धारणा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आज यहीं पर पूरा होता है दोस्तों। यदि हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का क्या कहते हैं भाइयों? गौरव। और दुर्गों का क्या कहा जाता है इसे भाइयों? सिरमौर। क्योंकि राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, वो त्याग बलिदान और गौरव का क्या भाइयों? प्रतीक है। इसलिए इसके बारे में कहावत थी क्या दोस्तों? बताओ कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया, और बाकी सब क्या भाइयों? गड़ैया। और ध्यान रखना दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, अभी लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लासेस तो लेना सरकार ने मना कर रखा है, लेकिन हम आपको अधिक से अधिक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डर के माध्यम से हम आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपका क्या हो सके भाइयों? फायदा हो सके। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या करें दोस्तों? शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करते रहें, जिससे आपको आपके जो भी मिलने वाले हैं उनको भी इस वीडियो को क्या मिल सके भाइयों? फायदा मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धारणा ये हमारा कौन सा दुर्ग है भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग समाप्त होता है। धारणा अब इसके बाद में अगला जो दुर्ग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाइयों? कुंभलगढ़ दुर्ग। और यदि हम बात करें हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है भाइयों? राजसमंद में है। अभी हम मेवाड़ के किले पढ़ रहे हैं। मेवाड़ के किलों में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो किला था वो हमारा कौन सा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग था। कौन सा था भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आप यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको इसको पढ़ने और समझने में क्या हो जाए भाइयों? आसानी हो जाए। तो धन्यवाद। आप हमारे इस धरोहर क्लासेस के YouTube चैनल को अधिक से अधिक क्या करें भाइयों? सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करते रहें, जिससे हमें यह पता रहे कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि समझ में आता है तो आप लाइक करते रहें और कमेंट करके बताएं। जो भी समस्या है आपकी, उन समस्याओं का हम सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब हम आपसे विराम लेते हैं। नमस्कार।